बहुत समय पहले पहाड़ों की गोद में बसा एक छोटा सा राज्य था, मायानगर। यह राज्य अपने खूबसूरत किलों और शांत वातावरण के लिए मशहूर था, पर उसके अंदर छुपी थी एक ऐसी सच्चाई जिससे पूरा राज्य अनजान था। मायानगर पर राज करते थे राजा आर्यमन, एक बहादुर, न्यायप्रिय और अपने लोगों से दिल से प्यार करने वाले राजा। और उनकी रानी थी रानी विशाखा, सुंदर, बुद्धिमान और उतनी ही रहस्यमयी। लेकिन इस शाही जोड़ी के जीवन में एक ऐसा राज था जिसकी परछाई हर रात महल की दीवारों पर नजर आती थी। तेज हवा की आवाज, रहस्य बढ़े। कहा जाता है कि रानी विशाखा के जन्म से पहले ही उनके परिवार पर एक श्राप लगा था। एक ऐसा श्राप जिसे पूरा होने से राजा किसी भी कीमत पर रोकना चाहते थे। हर रात जब चांद पूरा होता, रानी महल की सबसे ऊंची मीनार पर चली जाती। राजा उन्हें रोकना चाहते, लेकिन रानी सिर्फ इतना कहती, यह मेरा कर्म है आर्यमन, मुझे इसे पूरा होने देना होगा। राजा कुछ नहीं समझ पाते, पर हर रात रानी की आंखों में बढ़ता डर उन्हें परेशान कर देता। धड़ाम की आवाज, कहानी का मोड़। एक रात महल में अचानक एक तेज चीख गूंजी। राजा भागते हुए मीनार पर पहुँचे, और जो उन्होंने देखा वह उनकी रूह तक कंपा गया। रानी विशाखा हवा में तैर रही थीं। उनके चारों ओर काले धुएं की परछाइयां घूम रही थीं, और उनकी आंखें एकदम लाल हो चुकी थीं। राजा ने कांपते हुए कहा, विशाखा, तुम्हारे साथ क्या हो रहा है? और रानी की आवाज मध्यम पर बेहद डरावनी थी, श्राप पूरा हो रहा है राजा, आज अंतिम रात है। अगर मैं हार गई तो मेरा अस्तित्व खत्म हो जाएगा, और अगर मैं जीत गई तो यह श्राप हमारे राज्य को कभी छू भी नहीं पाएगा। रहस्य चरम पर। राजा कुछ कर पाते इससे पहले अचानक पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। महल की सारी मशालें अपने आप बुझ गईं, और मीनार पर खड़ी रानी विशाखा धीमे धीमे धुएं में बदलने लगी। राजा चीख उठे, नहीं विशाखा! लेकिन उसी क्षण आसमान से एक चमकदार रोशनी उतरी, और धुएं को चीरते हुए रानी दोबारा सामने आ गईं, पहले से भी ज्यादा शक्तिशाली। उन्होंने हाथ उठाया, और वह काला श्राप राख बनकर हवा में उड़ गया। धीमा संगीत, राहत की सांस। रानी ने मुस्कुराते हुए कहा, अब सब खत्म हो गया, अब यह राज्य हमेशा सुरक्षित रहेगा, और मैं हमेशा आपके साथ। राजा ने उन्हें गले लगा लिया, और उस रात के बाद मीनार पर कभी कोई परछाई नहीं दिखी। मायानगर फिर से खुशहाल हो गया, लेकिन लोगों को आज भी याद है वह रात जब रानी ने अपने राज्य के लिए मौत से लड़ाई लड़ी थी। रानी विशाखा ने उस रात श्राप को भले ही मिटा दिया था, पर कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। श्राप के नष्ट होते ही मायानगर के नीचे दबी सदियों पुरानी काली शक्तियां जाग उठीं। महल के तहखाने से अचानक अजीब अजीब आवाजें आने लगीं। दीवारें खुद ब खुद हिलने लगतीं, और रात होते ही महल के गलियारों में किसी के कदमों की आहट सुनाई देती। राजा आर्यमन को लगा शायद यह उनका वहम है, पर रानी ने साफ कहा, श्राप खत्म हुआ है, लेकिन जिसने ये श्राप दिया था उसकी आत्मा अभी भी जिंदा है। एक तेज आवाज, जैसे भारी दरवाजा खुल रहा हो। एक रात महल का सबसे पुराना दरवाजा अपने आप खुल गया। उसके भीतर की अंधेरी सुरंग से एक ठंडी हवा बाहर निकली, और उसके साथ आई एक हल्की सी पर बेहद डरावनी हंसी। राजा और रानी दोनों घबरा गए। रानी ने कहा, यह वही आवाज है जिसने मेरे वंश को श्राप दिया था। राजा ने तलवार उठाई, अब चाहे जो हो विशाखा, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। रानी मुस्कुराई, पर उनकी आंखों में चिंता साफ थी। संगीत तेज, रहस्य बढ़ता है। दोनों मशाले लेकर उस अंधेरी सुरंग में उतर गए। हर कदम के साथ माहौल और भारी होता जा रहा था। दीवारों पर अजीब निशान उभर रहे थे, जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। अचानक पीछे से सुरंग का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। चारों तरफ सन्नाटा, सिर्फ रानी की धीमी फुसफुसाहट, ये जाल है, वो हमें यहाँ खींच कर लाया है। राजा ने मशाल ऊंची की, और जो सामने था वह देखकर दोनों के कदम रुक गए। दीवार पर खुद ब खुद एक चेहरा बन रहा था।
आधी इंसानी आधी राक्षसी आकृति, और उसी चेहरे से निकली आवाज, स्वागत है आर्यमन। विशाखा, तुम दोनों ने मुझे नष्ट किया समझा, मैं मरता नहीं, लौट कर आता हूँ। रानी ने गुस्से से कहा, तेरी हार की कहानी खत्म नहीं हुई, आज मैं तुझे हमेशा के लिए समाप्त कर दूंगी। चेहरा जोर से हंसा, इस बार तुम अकेली नहीं लड़ रही, तुम्हारे खिलाफ तुम्हारी ही परछाई खड़ी है। और अचानक रानी विशाखा की एक परछाई उभरी, बिल्कुल उन्हीं जैसी, पर आंखें लाल और शरीर काले धुएं से बना हुआ। राजा स्तब्ध रह गए। ये क्या है? रानी ने धीरे से कहा, यह मेरी अंधकार छाया है, जो श्राप देने वाले ने मेरे अंदर छोड़ा था। अगर ये मुझसे मिल गई तो मैं हमेशा के लिए उसकी दासी बन जाऊंगी। डरावनी ध्वनि, लड़ाई का माहौल। परछाई आगे बढ़ी, उसके कदमों की आवाज जमीन में कंपन ला रही थी। उसने रानी की ओर हाथ बढ़ाया और पूरा माहौल अंधकार में डूब गया। राजा की आवाज गूंजी, विशाखा। और तभी महल के ऊपर बिजली कड़की, धरती कांपी और सुरंग के भीतर से चीखों की आवाज आने लगी। संगीत धीमे धीमे रुकता है। सस्पेंस एंडिंग। कहानी यहीं अधूरी रह जाती है, क्योंकि उस रात महल में क्या हुआ किसी ने कभी नहीं बताया। लेकिन एक बात तय है, रानी विशाखा की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। असली युद्ध तो अब शुरू हुआ है। रानी विशाखा बेहोश थीं। उनके माथे पर उभरा काला निशान पूरे राज्य के लिए अशुभ संकेत था। अगली रात पूर्णिमा थी और उसी रात निर्धारित था अंधकार और प्रकाश का अंतिम युद्ध। राजा आर्यमन ने पूरे राज्य को सुरक्षित स्थानों पर भेज दिया, लेकिन खुद महल में रानी के साथ रुके। शायद यही आखिरी मौका था जब वह अपनी रानी को वापस पा सकते थे। रात होते ही आसमान में पूर्णिमा का चांद उगा और उसी पल महल अचानक कांपने लगा। फर्श पर बने काले निशान चमकने लगे, दीवारें हिलने लगीं और उसी अंधेरे से उभरा वह राक्षसी चेहरा, पहले से 100 गुना शक्तिशाली। आर्यमन, आज तुम्हारी रानी मेरी होगी। राजा ने तलवार उठाई, जब तक मैं जिंदा हूँ तुम उसे छू भी नहीं सकते। राक्षसी आवाज हंस पड़ी, तो तैयार हो जाओ अपने अंत के लिए। तेज हवा, बिजली की गर्जना। राक्षस ने अपना काला हाथ बढ़ाया और रानी विशाखा की आंखें अचानक खुल गईं, पर इस बार उनकी आंखें सफेद रोशनी से चमक रही थीं। रानी धीरे से उठीं, कमजोर लेकिन दृढ़। उन्होंने राजा का हाथ थामा। आर्यमन, मैं अकेली नहीं लड़ सकती, मुझे तुम्हारी शक्ति चाहिए। राजा ने सिर झुकाकर कहा, मेरी जान भी ले लो, पर तुमको कुछ नहीं होने दूंगा। दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और उसी पल एक तेज दिव्य रोशनी चारों तरफ फैल गई। राक्षस चिल्लाया, नहीं, दो आत्माएं एक नहीं हो सकती, यह शक्ति वर्जित है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। रानी और राजा की संयुक्त शक्ति ने पूरा महल रोशनी से भर दिया। दीवारें, छत, फर्श सब चमक उठे। राक्षसी चेहरा चीखते चीखते धुएं में बदलने लगा। यह खत्म नहीं। और उससे पहले कि वह कुछ कह पाता, एक तेज धमाके के साथ वह हमेशा के लिए मिट गया। धीमे संगीत में राहत की सांस। रोशनी के शांत होते ही रानी विशाखा थककर गिरने लगीं। राजा ने उन्हें संभाल लिया। रानी की आंखें अब सामान्य थीं। कोई काला निशान नहीं, कोई अंधकार नहीं। रानी ने धीमी मुस्कान के साथ कहा, हम जीत गए आर्यमन। राजा ने उन्हें गले लगा लिया। तुम मेरे साथ थीं, इसीलिए हम जीत पाए। उस युद्ध के बाद महल में कभी कोई परछाई नहीं दिखी। न सुरंगों से आवाजें आईं, न कोई श्राप बाकी रहा। मायानगर फिर से खुशहाल हो गया। लोग आज भी कहते हैं, रानी विशाखा और राजा आर्यमन का प्रेम सिर्फ प्रेम नहीं था, वह खुद एक शक्ति था जो अंधकार को भी हरा सकती थी। तो दोस्तों, यही थी हमारी आज की रहस्यमय कहानी। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।
आपके एक लाइक से हमें और भी अच्छी कहानियां बनाने की प्रेरणा मिलती है। मिलते हैं अगली रोमांचक कहानी में। धन्यवाद।